हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1122 नंबर की। अगर आपको बार बार ये नंबर दिखाई दे रहा है एक साथ लिखा हुआ 1122 11:22 ये बार बार ये डिजिट आपको किसी भी फॉर्म में दिख रही है, नंबर टाइम के रूप में दिख रही है, कहीं नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, कोई बिल आ गया तो ऐसा आ गया, दिन में कम से कम 8-10 बार आपको ये 1122 दिखता ही रहता है। तो इसका क्या मीनिंग है, क्यों दिख रहा है, इसका स्पष्ट मीनिंग क्या है, संकेत क्या देना चाह रही है ईश्वर। और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। जब दिखता है तो इसके कई सारे अच्छे अच्छे प्रभाव भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, कोई दुनिया की ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर, एंजल्स, आपको ये दिखा कर बताती हूँ मैं आपको आगे। इस बात को थोड़ा सा नोट करना और थोड़ा रेजोनेट करना अपने आप से, पता लगेगा आपको कि क्यों दिख रहा है, क्या करना है अब आपको अपनी लाइफ में, कहाँ है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आप, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ये जो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि ऐसे वैसे करके हम आपको, उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, आपकी तरफ आकर्षित कर देंगे, कोई इस तरीके के। देखिए, आपका दिल अच्छी तरह जानता है कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफ़ेद है, क्या काला है, क्या वाइट मैजिक है, क्या ब्लैक मैजिक है, क्या तंत्र है, टोटके हैं, और क्या मंत्र है, सिद्धि है। सब अंतर करना आ चुका है आपको। तो आप उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को समझिए, पहचानिए उनकी बातों से, उनके हरकतों से, उनके, सबसे बड़ी बात है कि उनके मनी के जो आपके फॉर्मेट आपको देते हैं वो लोग, इतनी बड़ी बड़ी राशियाँ, धन राशियाँ आपसे लेते हैं वो लोग, तो आपको क्यों लगता है कि उनकी एनर्जी आपके लिए कुछ कराने में सक्षम है। क्या ईश्वर वाकई में इस तरह के लोगों को इस योग्य बनाएगा कि वो आपको कुछ सिखा सकें। मतलब पैसा भर दो उनको बहुत सारा और वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर पहुंचा देंगे, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है। तो आप मुझसे ना पूछकर खुद से ये जवाब दीजिए कि क्या इस तरह के तंत्र टोटके वाले जो कि अस्थायी रूप से आपको खुशी देंगे और आगे तक आपको डुबो के रख देंगे, पूरी तरह से ऐसे जंजाल में फंसा के रख देंगे, ऐसी अंधेर दुनिया बना देंगे आपकी कि आप निकल ही नहीं सकोगे कभी ज़िंदगी में उससे बाहर। तो ऐसे लोगों से जुड़ने से बढ़िया ये है कि धीरे धीरे चलिए, लेकिन अच्छे तरीके से चलिए, सीधे रास्ते पे चलिए। सीधा रास्ता हमेशा मंजिल तक आसानी से पहुंचाता है। आसान नहीं होता, हाँ, सीधा रास्ता थोड़ा मुश्किल टिपिकल होता है, लेकिन होता है, वो लास्टिंग है। जो मिलेगा सदा के लिए, जो चीज़ें आएंगी सदा के लिए आएंगी, बिना कष्ट दिए आएंगी, और कुछ भी उसके लिए आपको बड़ा पे नहीं करना होता है। जो सीधा रास्ता, ईश्वर का दिखाया रास्ता। ईश्वर ऐसे सत्ता बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने वो भी किताबें आपको दी हैं कि आपको क्या करना है वाली। बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, जो भी, जिस भी धर्म से आप हैं, सभी धर्म की किताबों में ये लिखा है तरीका क्या है, जीना कैसे है, सही क्या है। फिर भी कुछ बातों में आकर आप उसे नेगेटिव ब्लैक चीज़ को आप आकर्षित करने लगते हो, तो ये सब गलत है। ठीक है, तो 1122 इसका मीनिंग ये होता है। सबसे पहला मीनिंग तो इसका यही है कि देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों की वो आ रही है डबलिंग में। सूर्य 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, यानी कि बैलेंस का नंबर दिख गया आपको। ये सूर्य और चंद्रमा के मिलन का नंबर दिख गया। ये आपकी भी यिन यांग एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका जो मस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट है वो आपको बिल्कुल बराबर में दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि आप जर्नी में हैं, ये कंफर्म किया जा रहा है। आप बैलेंस को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, ये कंफर्म किया जा रहा है। इस वक्त आपकी और उनकी एनर्जी एक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आजकल दिख रहा है बाबा ये, तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल रेडी हैं आप फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ सामने आमने आने के लिए। वो व्यक्ति भी 1122 दिख रहा है ना, तो अब आप समझ लीजिए कि आपका डीएम भी अवेकन हो रहा है, हो चुका है। आपकी जितनी अवेकनिंग उसको भी मिल चुकी है। बार बार दिख रहा है अगर आपको ये नंबर, और आप फोर्सफुली नहीं देख रहे हैं इसको कि 1122 देखती हूँ, ये अच्छा, ये ध्यान नहीं मतलब कई बार ऐसा होता है कि सामने चीज़ रखी है, आपका ध्यान नहीं जाता है, तो उसे आप दिखना ना, जबरदस्ती आपने ध्यान डाला उधर, अच्छा यहाँ तो ये लिखा है, नहीं, आपको स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ें दिखाई देती हैं और आपका ध्यान इतना अच्छे से आकर्षित करते हैं कि अरे ये दिखा तो वो दिखा। ऐसे नहीं है कि लिखा है और देख लिया, अब पता है कि 11:20 हो रहे हैं तो 2 मिनट बाद 11:22 होने वाले हैं तो देखती रहूँ, अच्छा देख लिया, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें नहीं है, आपको पता भी है ये बात, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लोग हैं उनको बता रही हूँ। अब फोर्सफुली कोई नंबर नहीं देखना है आपको, अपने आप आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, दिन में कम से कम 8-10 बार आपको दिखेगा, तो बताओ, तो समझ जाओ कि ये बैलेंस का नंबर है। मेरा यिन यांग एनर्जी बैलेंस हो रहा है, होगा, और सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है। जैसे ही ये नंबर दिखाई दे, आप सूर्य और चंद्रमा दोनों को हाथ जोड़कर याद करो। सूर्य का तेज याद करो और चंद्रमा की शीतलता याद करो। और एक बहुत अच्छा सा मैंने आपको मंत्रा बताया हुआ है, वो भी आप चैंट कर सकते हो। बहुत अच्छा मंत्रा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, उसे आप कर सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल बैलेंस हो जाओगे, इतने निखार आएगा आपकी पर्सनैलिटी में कि जो देखेगा ना आपसे, कोई भी बिना आकर्षित हुए रह नहीं सकेगा कभी भी, इतना डेफिनेट है। तो
ये है आपका। और ये बैलेंस का नंबर है। सूर्य चंद्रमा जब आपको मिल गए हैं तो आप बैलेंस की क्या दूरी रह गई है, और वो साथ में उसके वो मंत्र आपने बोल दिया। जो भी मंत्र आपके ऊपर अच्छे से सूट करेंगे वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। मंत्रा और आपके लिए स्विच वर्ड्स, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी जीवन में। यदि वो चीज़ें आप उच्चारित कर पाकर उसे ग्रहण करके बोलते ही उस चीज़ को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। 1112 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, हर अच्छे वे में याद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच रहा है तो याद हो गया, अच्छे वे में याद कर रहा है, रोमांटिक है वो आपके प्रति। आप दोनों का मिलना निश्चित है, आप दोनों को, और वो आपको वो बड़े प्यार वाले मूड में याद कर रहा है, तन मन धन से प्रेम करना चाहता है वो आपके साथ। ऐसी ये 1112 की एक महानता है इस नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये नंबर। मतलब ये तो बिल्कुल कंफर्म करता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, पर्सन आपको मिल चुका है, आप बिल्कुल खुश रहो। ये व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आपके लिए है। 3D में ये कुछ भी कर रहा है, 3D में किसी के साथ भी कार्मिक लेसन पूरे कर रहा है, कोई बात नहीं, ये सोल आपकी है। जब आप एक होंगे तो आप दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये लाइफ है और इसमें आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं या जो भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। वो कहीं भी है, कितनी भी दूर है, वो आपका ही है। सिर्फ एक आप हो जिसका वो है, ठीक है। ये एकदम कंफर्म चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस नंबर के दिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो सोल पर्पस है ना, वो बहुत जल्दी आप तक चल के आने वाला है, और अब आप उसके लायक हो चुके हो। क्योंकि हर सोल को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे के नीचे भेजते हैं, कुछ काम दे के भेजा जाता है नीचे कि भाई तुम्हारा ये काम है। और अगर वो ईश्वर, वही एंजल्स आपको 1112 दिखा रहे बार बार, तो इसका मतलब वही है कि वो आपको उस काम से जोड़ना चाहते हैं। अब जल्दी ही जोड़ेंगे। आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका जो भी है, आपका जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो भी हैं, ये सब आपके साथ लग चुके हैं इस काम को लेकर के। अब उसे आप कितनी ईमानदारी से निभाते हो, कितनी स्पिरिचुअलिटी से उसे पूरा करते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उसे ठीक से नहीं करेंगे तो वो फिर आप भटक जाएंगे, फिर उसको पूरा करने के लिए आपको फिर आना होगा और सब चीज़ें, जब क्योंकि प्रकृति करवाएगी ज़रूर। सारे टेंशन, ट्रबल, ड्रामा, ये सब चलता रहेगा फिर बार बार। इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ें। ये 3D के जो जंजाल है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तिगड़मबाजी, ये माइंड में मतलब इसका ऐसे उसका वैसे, झूठ, ये सच, झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत हो जाती है किसी इंसान को। अब उसे फिर यही नहीं पता चलता कि क्या फ़ायदा था इस झूठ का, फिर भी बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, इंसान बनना पड़ेगा अच्छा सा। तो वो चीज़ें आप बताएंगे अपने आप को, सिखाएंगे अपने आप को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये 1112 आपको इतना स्पिरिचुअल बना के लेके जाएगा ना कि लोग आपके सामने देखकर टिक नहीं सकेंगे आपके सामने। आपको जो कहना है वो कहेंगे आप, बिल्कुल एकदम मैनिफेस्टेशन पूरा होगा आपका। और हाँ, कौन सी हस्त मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी, वो है आपकी, एक तो आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना, स्मॉलेस्ट फिंगर जो होती है, उस फिंगर को थंब से एकदम जोड़कर उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना। और आपका जो ये लार्जेस्ट फिंगर है, सेकंड नंबर वाली लंबी वाली उंगली सबसे, उसको आप थंब के साथ जोड़कर, ये 2 मुद्राएं आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो 11-22 दिखता है तो इस मुद्रा को करके आप जो भी मंत्र बोलते हैं वो आपके लिए सिद्ध होता है। धारण करके बोलें, सिर्फ मुंह से नहीं, धारण करके बोलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इस नंबर से संबंधित बताना चाहती हूँ, जो करंट एनर्जी पे बेस्ड है। अगर आपको अब इस वक्त जर्नी के इस पड़ाव पर ये 9 के जो 9 का पोर्टल आ रहा है, और ये पूरा मंथ 9 का है, ईयर भी 9 का है, इस समय आपको 1112 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इतना बड़ा बैलेंस लेके आ रहा है ना ये नंबर, क्योंकि इसकी जो टोटलिटी होगी वो 6 है और इस मंथ की, इस ईयर की टोटलिटी 9 है। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल और आपके सपोर्ट में रहने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये खुशखबरी ये है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, कि मैंने जो लिखा है इसका टाइटल डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए खुशखबरी है। ये वो क्या है वो मैं बताती हूँ। ये 1112 का मतलब ये कि अब आपकी बात ऊपर रखी जा रही है, ठीक है। आपकी बात ऊपर रखी जा रही है। आप अब मेन होल्ड आप हैं। आप जिस तरह चाहेंगे वैसे जर्नी को डील करेंगे, लीड करेंगे, और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा इस जर्नी का फाइनल रिजल्ट, जब आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपको 1112 दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि इस समय इस तरीके की चीज़ों को देखने का मतलब मेन होल्ड पावर आपके हाथ है। वो तो व्यक्ति आपके सामने बस नतमस्तक है, वो तो सिर्फ आपको देख रहा है कि बताओ भाई मैं क्या करूं। भले ही वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड होगा, भले ही वो आपसे ज़्यादा ऊंचे पद पर हो सकता है, भले ही वो आपसे ज़्यादा अर्नर हो सकता है, बट जो स्पिरिचुअलिटी के जो आयाम आपने पा लिए हैं ना, वो आपको देखकर बस नतमस्तक है। अब वो सोच रहा है कि इससे ऊपर कौन है, कहाँ है, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है।
तो ये जो आएगा, ये आप मेरी बात याद रखना, ये वाली, ये जो आएगा 1112 दिखने के बाद, बैलेंस तो रहो, लेकिन पहले यहाँ तो सबसे पहले अपने आंसू पहुँचने हैं आपने। अगर बेमतलब में बार बार रोना आ रहा है तो सबसे पहले तो इसे ख़त्म करो, क्यों रोने जैसा कोई कारण नहीं है आपके पास। ये सब कुछ आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं पा पाई, ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसे ऐसे करेगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है गड़बड़। फाइनली ये सब बिल्कुल आपके फेवर में होने वाला है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये इतना बड़ा नंबर है जर्नी में कि इसका तो सही बताऊँ कोई तोड़ नहीं है। अगर दिख गया है तो ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग ब्लेसिंग भर गई हैं अब आपकी लाइफ में, बस उन्हें अट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये इसका सच है 1122 का बैलेंस, सूर्य चंद्रमा बैलेंस, क्योंकि ये दोनों बैलेंस होकर दिख रहे हैं। यिन यांग एनर्जी बैलेंस, पुरुष और स्त्री तत्व बैलेंस, और अब झीकने या रोने जैसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी में प्यार, अबंडेंस, लव, अट्रैक्शन, मनी, सेंटिमेंट्स, सब चीज़ें बैलेंस में आएंगी ही आएंगी। जितने की ज़रूरत है वो उतनी आएंगी ज़रूर, ठीक है। और जो नहीं भी सोचा ना वो भी होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसकी आप, असंभव भी संभव दिखाई देने वाली बात है अब तो। और इसे डीपली समझने के लिए अपनी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ इसको रिजोनेट करने, मतलब मुझे वो व्यक्ति जब ये 1122 के बारे में पूछे ना तो कम से कम तब पूछें जब उन्हें दिन में कम से कम 8-10 बार ये नंबर दिख रहा हो, 1-2 बार दिखने के बाद नहीं, ठीक है। ये बात है। और कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बड़ा फैसला लेना है, बताना है, कहाँ अटक गए हो, क्या सोचना है, क्या सीखना है, के लिए आप मुझे 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकली फिक्स करने के लिए बात कर सकते हैं। और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा इनर वर्क करना है, कौन सा नंबर आपको रोक रहा है, ये सब जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल एंड inspirational comments. Thank you for listening.